नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज IAS। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के, अगर देखा जाए तो 4 बजने में 10 मिनट कम हैं, 3:50 हैं और आज है 19 सितंबर 2025। एक खबर है, अभी कुछ समय पहले ही मैंने इसको BBC पे देखा, फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पोर्टल्स पे ये खबर एकदम फ्लैश हो रही है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आ रही है कि चाबहार पोर्ट पर ट्रंप प्रशासन का फैसला और भारत को एक बड़ा झटका। भारत का गेटवे टू एशिया चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध, भारत इसमें है। पहले रूसी तेल, अब पोर्ट पर US का खेल। भारत का चाबहार बंदरगाह में कितना इन्वेस्टमेंट, तो 10 साल के लिए है ये। और ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका। तो मैंने आधार इन्हीं खबरों को बनाया है और मैंने BBC को आधार बनाया यहाँ पर। तो इन खबरों का मंतव्य सीधा सीधा ये है कि अभी हाल ही में, कल की बात है, अमेरिका ने एक डिसीजन लिया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता ने घोषणा की कि जो छूट 2018 से मिल रही थी भारत को, अब उस तरह की छूट वापस ले रहा है अमेरिका। और जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो भारत भी उस पोर्ट को संचालन कर रहा है और पहली बार भारत किसी विदेशी पोर्ट को संचालन करने में अपनी भूमिका निभा रहा है और 10 साल तक के लिए ऑलरेडी है। कि जस्ट अभी 2024 में ही भारत और ईरान के बीच में इसका समझौता हुआ था। सो एक बड़ी घटना है। और भारत जिसे कि गेटवे टू मिडिल एशिया या हम बोले एशिया के लिए देखा करता था कि यहाँ से होते वो ईरान, अफगानिस्तान से होता उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से होते यूरोप तक जाने की बातें सोचा करता था। लेकिन अब एक बड़ा झटका मिला है। और यहाँ पर एक बात है कि सोच के देखिए जरा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। कि भारत पर तो पड़ेगा नकारात्मक, लेकिन चीन को इससे होगा फायदा। क्योंकि यहाँ पर अगर चाबहार ईरान में है तो इससे लगभग अगर बात करें तो 100 समुद्री रास्ते से देखें तो 100 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जहाँ से कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो कनेक्ट करता है। कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप की जो भी नीतियां, उनका असर बड़े पैमाने पर नकारात्मक रूप से भारत के ऊपर पड़ रहा है। चलिए इस घटना को हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ और विशेषज्ञों की क्या राय है कि भारत के ऊपर किस तरह से इसका असर पड़ेगा। तो चलिए, हमने यही हेडिंग दी है, चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका। हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका ने अब कहा है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले लोगों पर सितंबर महीने के अंत से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। एक उन्होंने 27 अगस्त से लगाया था कि 25 50% का टैरिफ इम्पोज किया। अब यहाँ से भी अगर हम देखें तो लगभग 29 सितंबर से ये प्रतिबंध एक और लागू हो जाएगा। और इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसे देखना होगा, क्योंकि ये एक रणनीतिक महत्व का बंदरगाह है और भारत यहाँ पर एक टर्मिनल बना रहा है। तो ये देखिए, ओमान की खाड़ी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी मिलती है भारत को यहाँ से अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान से होते हुए पूरा का पूरा जो एशिया है, मध्य एशिया है, पश्चिमी एशिया है, वहाँ तक इससे पहुँच मिल रही थी। लेकिन अब देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। और जिस तरह की रणनीति चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि भारत को चारों तरफ से इतना दबाव बना दीजिए कि जो ट्रंप की बातें, भारत आंख बंद करके उनको मानने के लिए तैयार हो जाए। सो ये हमने लोकेशन देखी कहाँ है, तो अब देखते हैं क्या है। तो ये कहाँ पे, ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है चाबहार बंदरगाह, जो कि भारत और ईरान दोनों मिलकर के इस बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। अब ये भारत के लिए बड़ा झटका क्यों है, क्योंकि भारत ने इसमें अरबों रुपया लगा दिया है और इसे वो अपनी कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा मानता था। अब यहाँ से भारत की विदेश नीति या कनेक्टिविटी की जो डिप्लोमेसी है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि क्या हुआ। अब देखिए, 13 मई 2024 को ही भारत ने इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके द्वारा मध्य एशिया के देशों के साथ उसे व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी, ये सोचा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और अगर हम बहुत पीछे जाएंगे, इस प्रस्ताव कब आया, ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो इसको जानना जरूरी है। भारत ने 2003 में चाबहार बंदरगाह विकसित करने का प्रस्ताव ईरान के सामने रखा, ताकि भारतीय सामान पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सड़क मार्ग से रेल परियोजना, सड़क और रेल दोनों मिलाकर के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INCTC, ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके द्वारा मध्य एशिया तक भारत पहुंच सके।
और ये कॉरिडोर लगभग 7,200 किलोमीटर का है, जिसमें कि हम देखते हैं कि मल्टी मोड अर्थात रोड भी है, शिप के द्वारा भी है और रेल के द्वारा भी है। तो ये मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट परियोजना है जिसका मकसद भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच में माल की ढुलाई को आसान बनाना। लेकिन हुआ क्या कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगाता चला जा रहा है और उन प्रतिबंधों के कारण हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका विकास काफ़ी धीमा हो गया था। और 2018 में, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर अफगानिस्तान में था अमेरिका, तो 2018 में अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह परियोजना को प्रतिबंधों से छूट दी थी और तब भारत ने अपनी पीठ खूब थपथपाई, देखो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, हमें छूट मिली है। लेकिन उस वक्त बड़ी जो वजह थी वो अमेरिका के अपने खुद के इंटरेस्ट थे, क्योंकि अफगानिस्तान को ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात जारी रखने की सुविधा भारत को दी गई थी उस समय अफगानिस्तान में, क्योंकि अमेरिका की सेना मौजूद थी। तो न केवल बंदरगाह और बल्कि ईरान से भी तेल खरीदने की अनुमति दे दी थी भारत को, जो कि पूरी तरह से वापस ले ली गई है। अब ये जो नई नीति जो लेकर के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके तहत ये सारी छूट जो 2018 में मिली थी ये छूट हो जाती है खत्म। भारत के लिए अगर चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस देखें तो इसको समझना होगा कि INCTC के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही भारत को यूरोप, अगर हम बात करें कि ईरान, रशिया और यूरोप तक भारत को पहुंच होती, ना केवल ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बल्कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन अब ये सपना दिखता है। एक और बड़ी बात कि कैसे, तो भारत ने इसको ग्वादर के जवाब के तौर पे देखा था। ग्वादर क्या है? पाकिस्तान का एक, यहाँ देखेंगे, देखिए अरेबियन सी में एक ग्वादर पोर्ट है और ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ। यहाँ से ही देखेंगे तो हम चीन को पहुँच होती है, जो भी अगर चीन के बाजार तक या यहाँ से चीन को पूरे दुनिया के सारे देशों तक पहुँच मिल जाती है। तो ये एक भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान ने इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है वहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता था ग्वादर पोर्ट, और इसको चैलेंज करने के लिए भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप किया था। लेकिन अब अगर हम देखें तो सपना दिखता है। अब अगर यहाँ पे देखें तो चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते ग्वादर पोर्ट अगर देखें तो 400 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र के जरिए यह मात्र कितना दूर है, क्योंकि यहाँ पर है चाबहार और यहाँ अगर देखें तो सिर्फ 100 किलोमीटर। तो इस तरह से भारत के पास जो अवसर थे वो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण धूल में मिलते हुए नजर आते हैं। क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ? तो विशेषज्ञों को भी जानना चाहिए, खास तौर से जो ब्रह्म चेलानी, जो हमारे रक्षा और विदेशी मामलों के विश्लेषक हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं एक्सपर्ट, उनके बयानों को भी मैंने पढ़ा और उन चीज़ों को समझा। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि रणनीतिक मामलों के जो जानकार हैं ट्रंप के फैसले पर वे चिंता जताते हैं। वे क्यों? वे कहते हैं कि इससे भारत के ऊपर दबाव बढ़ाया ट्रंप प्रशासन ने। पहले उसने भारतीय सामानों पर 50% का टैरिफ इंपोज किया और उसके बाद भारत के खिलाफ दंड देने की नीयत से 2018 से दी गई छूट को उसने वापस ले लिया। कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि भारत को दबाव में लाने के लिए, भारत को दंड देने के लिए, भारत को झुकाने के लिए इस तरह की रणनीति पर वो चल रहा है। ये जो बंदरगाह है चाबहार का, इससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया के लिए भारत के लिए क्या होता है, ये गेटवे बन जाता था, एक तरह का व्यापारिक प्रवेश द्वार था। और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है, उसका एक रणनीतिक जवाब था भारत के पास। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इससे बेनिफिट किसको? भारत को तो एक तरह से अमेरिका दंडित कर रहा है, लेकिन बेनिफिट किसको मिल रहा है? चीन को। अब वो कोशिश तो ये करता है कि चीन के प्रभाव को संतुलित करे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें उल्टी दिशा में जा रही। और बड़ी विडंबना ये है कि ट्रंप ने भारत के पहले कार्यकाल में लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करते हुए अपने हितों को दरकिनार रखा। भारत ने ईरान से तेल लगभग बंद कर दिया खरीदना, और इससे किसको फायदा हुआ? चाइना को। चाइना ने उस सस्ते तेल को खरीदा और अपना स्टॉक बनाया और उनकी अर्थव्यवस्था को उससे फायदा मिला। और यहाँ हम क्या देखते हैं कि भारत लगातार नुकसान उठाता रहा। दूसरी बात अगर देखें कि ट्रंप जो अधिकतम दबाव की रणनीति बना रहे हैं, इसका फायदा सीधे सीधे मिल रहा है चीन को और कीमत चुकानी पड़ रही है भारत को। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से ईरान के ऊपर लगातार प्रतिबंध लगाते चले जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह का प्रभाव यहाँ पड़ रहा है भारत के ऊपर, तो कुल मिलाकर के भारत को लगातार यहाँ नुकसान है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक देखिए भारत का जो रणनीतिक साझेदार कौन है, रणनीतिक साझेदार अमेरिका, उसने चीन को रोकने के नाम पर इस तरह से भारत को कमजोर कर दिया। वो कहता है कि हम चीन को रोकने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि ईरान से चाइना लगातार तेल ले रहा है, लेकिन भारत को कमजोर कर रहे हैं, चाइना को नहीं। अगर देखा जाए तो एक तरह की विडंबना है, भारत एक इस तरह की सांप छछूंदर वाली स्थिति में फंस गया है। भारत इस पूरी प्रक्रिया में खुद अपनी घेराबंदी का ही साझेदार बन गया है। कैसे कि जो कदम भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए और चीन को संतुलित करने के लिए उठाए थे, आज वही भारत की स्वतंत्र विदेश नीति या रणनीतिक स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। कुल मिलाकर के हम यहाँ पे देखें कि भारत ने जो सोचा था, बड़ी बड़ी बातें की गई थी और अहमदाबाद में साबरमती के तट पर एक साथ प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो पहला कार्यकाल था झूला झूलते थे। अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप एकदम बदले बदले से नजर आते हैं और ट्रंप की लगातार जो कुछ भी योजनाएं आ रही, किसी भी तरह के उनके कार्यक्रम आ रहे हैं, उसका खामियाजा भारत लगातार उठा रहा है। बस भारत को लॉलीपॉप के तौर पे, कभी कभी क्वाड का मेंबर के तौर पे इंपॉर्टेंस दे दिया जाता है, कभी एक दो बयान आ जाते हैं कि हम भारत के साथ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो वास्तविक परिणाम निकल के आ रहे हैं वे भारत के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपने ग्वादर पोर्ट कहाँ है इसको समझा होगा, ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेशन है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है इसे समझा होगा, और भारत के लिए चाबहार पोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, किस तरह से वो अर्मेनिया, रशिया, इन सारे देशों को जोड़ता है, इस बात को समझा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी चाबहार पोर्ट पर एक समझ बनाने में ये वीडियो आपको मदद करेगा और लगातार आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। हम आपके लगातार जो नए नए जो विषय रोज आते हैं, जो टॉपिक आते हैं, जिसकी आपको अवेयर होना जरूरी है। देखिए हर किसी का मकसद ये जरूरी नहीं कि वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठा हो, आपको जागरूक नागरिक बनाना भी हमारा एक उद्देश्य है कि आप चीजों को समझें, भारत की विदेश नीति को समझें, भारत की राजनीति और आर्थिक संबंधों को समझें, एक बेहतर समझ बना सके ताकि आप एक बेहतर नागरिक बन सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं वे अपने परिवार में जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या जो राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रुचि रखते हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि एक बेहतर समझ बन सके। और दूसरी बात जो मैं यहां बार बार आपके सामने रिपीट करता हूं कि इससे हम न केवल ज्योग्राफी को समझते हैं बल्कि इकोनॉमी को समझते हैं, देशों के बीच में रणनीतियां, विदेश नीति कैसे तय की जाती है और समय के साथ किस तरह से दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त में बदलते रहते हैं, इन सारे पहलुओं को हम यहां पर समझते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है यशोवर्धन और यह है हाजी आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजी आईएएस। हम लगातार इसी तरह से आपको अवेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार अगर बने हैं और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये आज का वीडियो जिस विषय पर हमने बनाया कैसा लगा। और देखिए पूरी कोशिश की कि जैसी खबर हमारे सामने तो 4 घंटे के अंदर हमने इस वीडियो को बना के आपके सामने रख दिया। हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम जल्दी से जल्दी आपको चीज़ों के विषय में अवेयर करें और सही सटीक जानकारी दें ताकि आप भ्रमित ना हो। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।